हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है यस और नो। आपको कोई क्वेश्चन अपने माइंड में सोचना है जिसका आप कंफ्यूज हैं, जिस क्वेश्चन को लेकर कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं। इधर मेरे पास 2 डेक्स हैं, इसमें से कोई भी एक डेक सेलेक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस में है या नो में। ये पिक अ डेक है। मैं पाइल्स इसलिए आप नहीं बनाती क्योंकि मैं शफल आपके सामने करना चाहती हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने निकालूंगी, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचें और फिर जिधर जिधर जिस जगह आप कंफ्यूज हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक हुए हुए हैं, हैंग्ड हैं, आप चेक करें कि आप कहाँ स्टक हैं। उस क्वेश्चन को सोचें और उसमें से जो डेक आपको पसंद आ रहा है, इट मीन्स जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका कलर या कुछ भी, जो आप क्वेश्चन को सोच के जो फर्स्ट आपको डेक अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस डेक को सिलेक्ट करें। फिर मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। आपने फाइल या डेक सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर हम आपकी रीडिंग चेक करते हैं। अदरवाइज़ आप उसको पीछे करके पॉज करके आप चेक कर सकते हैं आपको कौन सा डेक सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे डेक नंबर 1, इसकी रीडिंग। जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। ये यस और नो है। दो एडवाइस कार्ड लूँगी, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब यस में आ रहा है या नो में। ये क्विक पिका कार्ड है। मैं पैनिक हो रही हूँ, मैंने इससे पहले और भी रीडिंग्स करी है ना, इसलिए चलें देखते हैं क्या रीडिंग्स आती है। अपने क्वेश्चन को सोचें, फिर मैं इसका जवाब देती हूँ ये यस में है या नो में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर जहाँ भी स्ट्रक हैं या कंफ्यूज हैं, मुझे उसका जवाब दीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या तो आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, या किसी रिलेशनशिप में आपको एंटर करना है, या आपको कुछ भी करना है, कहीं बाहर जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है, आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके लिए हम यस और नो। मैंने आपको बहुत सारी कंडीशंस बता दी हैं। आप अपने तरीके से क्वेश्चन को सोचें, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके सवाल का जवाब यस है या नो है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर ये क्वेश्चन का आंसर यस में है या नो में है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर यस में है या नो में है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। हम क्विकली चेक करते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ swords, 5 of swords, clarify, king of wands, 6 of swords, knight of pentacle and 2 of cups, queen of cups। अगर आप ये किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, दी सन ये नीचे से पॉप अप खुद हुआ है, तो हम इसको साइड में रख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स देखें। आई थिंक आपका किसी मैरिज से रिलेटेड आपने ये क्वेश्चन किया है। अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं किसी पर्सन से, अपने लवर से या अपने क्रश से, या अपने किसी भी रिलेशनशिप में आप उनसे मैरिज करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यस है। आप बिल्कुल उस रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको हर्ट मिला हो, पास्ट में आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया हो, कि इस रिलेशनशिप की पास्ट हिस्ट्री हो सकती है, या तो ये रिकन्साइलेशन है, या तो ये मैरिज प्रपोज़ल है आपके पास्ट एक्स की तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, या ये कोई पेरेंट्स की तरफ से प्रपोज़ल है कि मैरिज प्रपोज़ल। बिल्कुल आप इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से है तब भी, ये आपके लवर की तरफ से है तब भी, और अगर ये आपके पेरेंट्स की तरफ से है तब भी। क्योंकि इधर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपके माइंड में है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में है। ये रिलेशनशिप ग्रो होगा। आप कामा वाटर की तरफ, मतलब कि आप अपने माइंड को ज़रा रिलैक्स करके सोचें कि क्या चीज़ें हैं। आपका पास्ट हो सकता है जिसको आपको ट्रस्ट ना होता हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। आपका कोई पास्ट ऐसा हो सकता है जिसने आपको एक ट्रॉमा दिया है, जिसको आप सोचकर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हमेशा, लेकिन आपको
एक स्लो एंड स्टडी, आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे एक स्टेप लेने ज़रूर चाहिए उस तरफ, फिर आपको बिग पिक्चर आपको आगे जाके दिखेगी, आपके लिए रिलेशनशिप बहुत बेहतर रह सकता है। अगर ये कोई बिज़नेस है, कोई पार्टनरशिप आपके साथ करना चाह रहा है, तो ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। और अगर ये कोई आप फॉरेन कंट्री जाने के लिए आपने यस और नो लिया था, तो बिल्कुल गो अहेड, आपको जाना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छा एक मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको उसको अवेल करना चाहिए। ये रिलेशनशिप है तब भी अवेल करना चाहिए, ये कोई बिज़नेस है तब भी अवेल करना चाहिए, कोई मैरिज प्रपोज़ल है उसको भी अवेल करना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी ज़िंदगी के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है यस। आपने किसी भी क्वेश्चन को सोचकर इसका अगर आंसर पूछा है, तो अपने पास्ट को सोचकर फ्यूचर का फैसला मत करें, आपको ये कहा जा रहा है। इतना मत सोचें कि आपको अपने पास्ट का सोचना पड़े। आपको इस रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए आप पास्ट के ऊपर रहकर, अपना पास्ट सोचकर इस वक्त का फ्यूचर, पास्ट सोचकर फ्यूचर का फैसला मत करें आप। बस सबसे पहले आपके एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए सेफ़ है, आप सेफ़ हैं, और आपका ये डिसीजन भी सेफ़ रहेगा। आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंजल्स की तरफ से आपके ये क्या मैसेज है? एक्सपेक्टिंग गिफ्ट, बिल्कुल आप कुछ गिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन से बाय द बुक, लेकिन आपको कहा जा रहा है आपको बाय द बुक चलना चाहिए। अगर ये कोई ऐसी चीज़ है, कम टू द एज, अगर ये कोई ऐसी चीज़ है कि आपको कोई मैरिज प्रपोज़ल है, दी लॉयल हार्ट, अगर ये मैरिज प्रपोज़ल है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा दी सन और लॉयल हार्ट। एक्सपेक्टिंग गिफ्ट, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ये आपके पास्ट रिलेशनशिप जैसा नहीं है, ये आपके पास्ट बिजनेस जैसा नहीं है, आप किसी भी पास्ट ट्रॉमा से आप जो फेस कर कर आ चुके हैं उस तरीके का नहीं है। आप फेयरफुल हुए हैं, इस वक्त आपको फेयर्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, लेकिन आपको एंजल्स भी कह रहे हैं, मैंने भी बताया आपको आपके टैरो कार्ड से, उसके बाद एंजल्स मैसेज में भी है, आप बाय द बुक चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप रहिएगा, बहुत ज़्यादा हरी नहीं करिएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखें इस डिसीजन को लेते हुए, स्टेप बाय स्टेप चलें, बाय द बुक चलें इस रिलेशनशिप के लिए, इस डिसीजन के लिए, या किसी भी स्टेप के लिए आपके लिए ऐसे, ठीक है। अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, अब हम उनकी रीडिंग चेक करेंगे कि उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, ठीक है। जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट की थी, अब हम उनकी रीडिंग चेक करेंगे कि उनके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, ठीक है। जिन्होंने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया था, पाइल नंबर 2, मैं पाइल की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, या मैसेज जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ लिख दूँगी, पिन कर दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा आप लोग। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, आप कोई क्वेश्चन अपने माइंड में सोचें जिसका आप, जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, जहाँ पे आप स्टक हैं या हैंग्ड हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, उसका क्वेश्चन आप माइंड में रिमाइंड करते रहें, वो सोचते रहें, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको देती हूँ कि यस में है या नो में। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, आप अपने क्वेश्चन को सोचते रहें, मैं आप शिफ्टिंग कर रही हूँ ताकि हम एग्जैक्ट रीडिंग निकाल सकें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। Four of Pentacles, Justice, the Emperor, आप जस्टिस चाहते हैं किसी न किसी सिचुएशन में, बिल्कुल। एस ऑफ सोड, आप कोई ना कोई
क्लैरिटी चाहते हैं, किसी ना किसी पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं। 6 ऑफ फ्रेंड्स, उसमें विक्ट्री चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जस्टिस ऐसा हो कि विक्ट्री आपकी हो। किंग ऑफ फ्रेंड्स, किंग ऑफ कप्स, आप इस वक्त ओपन अप नहीं हो रहे, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हुए हुए हैं, आप जस्टिस कॉलिंग कर रहे हैं यूनिवर्स से। दी एम्परर, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ईगो में हैं और अपने थ्रोन से हिलना नहीं चाहते, आप क्लियरिटी चाह रहे हैं, आप विक्ट्री चाह रहे हैं। किंग ऑफ फ्रेंड्स, आप किसी पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ये आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन के, अगर ये कोई पर्सन है जिसके लिए आप येस और नो देख रहे हैं, या आपके हस्बैंड हैं, या आपके क्रश हैं, या आपके लवर हैं, या आपकी ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उनके इमोशंस आपसे कनेक्ट हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना भी चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं, लेकिन उनके सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं, वो आपको हर बात बता नहीं सकते। 7 ऑफ फ्रेंड्स, आप दोनों एक ही पावर के 2 लोग हैं, मतलब कि जितने पावरफुल आप हैं, जितना ऑरा, जितने डिसीजन मेकिंग पावरफुल आप करते हैं, उतनी ही आपके पर्सन भी करते हैं। या आप जिसके लिए भी येस और नो देख रही हैं, किसी बिजनेस पर्सन के लिए देख रही हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहता, वो आपके साथ अच्छा ही चाहता है, वो आपके साथ बिजनेस में आना चाहता है, पार्टनरशिप करना चाहता है, लेकिन वो एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखता है। और ऐसे ही आपके पार्टनर पे वो होगा, आपके पार्टनर भी इसी टाइप के हैं। अगर ये आपके किसी आप पर्सन के हिसाब से सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के हिसाब से सोच रहे हैं, अपने हस्बैंड के हिसाब से सोच रहे हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आपकी हैं तो उनकी भी हैं। आप दोनों एक जैसे दोनों ही एक ही तरीके के लोग एक साथ हैं। इस रिलेशनशिप में यूँ मसला हो रहा है, इस सिचुएशन में आपको यूँ कन्फ्यूजन हुई हुई है। आप दोनों ही एक ही माइंड के, मतलब कि एक जैसे एक म्यार में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी टाइप का आपका भी माइंड है और उनका भी। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से अलहदा भी नहीं होना चाहते, आप भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हो, क्लियरिटी आए, और आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव बहुत हैं। अगर वो किंग है तो आप क्वीन हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, आपके क्वेश्चन का भी आंसर यस है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं। मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड पुल करूँगी कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए यस है या नो है। ऐसा हो सकता है दी हैंगमैन, ये सब चीज़ें हैंग्ड हुई हुई हैं, काफ़ी टाइम से हैंग्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, या आपको चीज़ों को ऐसे ही स्टैग्नेंट छोड़ देना चाहिए, या तो आपको अब फिर अपने पार्टनर के डिसीजन मेकिंग का वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको स्टक करा हुआ है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं कोई, कि आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड, ऐसा हो सकता है ये स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। जैसे आप आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ आपको मैरिज प्रपोजल दें। अगर आप इस सिचुएशन में कोई लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। आप थोड़ा सा वेट करें अपने पार्टनर का, क्योंकि उनको ही डिसीजन मेकिंग करनी है एट दी एंड। अगर ये कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है तो डिसीजन मेकिंग यही करेगी, तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है यस और नो, आपके लिए कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ रहना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए या नहीं। आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए। आपके लिए इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में दूसरी दफ़ा किंग की एनर्जी में आए, इट मीन्स वो इतना स्टेबल माइंडेड है, वो इतने मैच्योर पर्सन है, वो किंग की एनर्जी में है, वो किसी नाइट की एनर्जी में नहीं है, वो किसी पेज की एनर्जी में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको पता है, इधर भी सोच रहे हैं और इधर भी सोच रहे हैं। उनको पता है आप कंट्रोल करते जा रहे हैं, आप अपने आप को एक बंद करते जा रहे हैं उनकी तरफ से। आप जाते होंगे तो उनसे लड़ने के लिए जाते होंगे, अदरवाइज़ कोई भी अपना इमोशनल आप उनको कोई लवी डवी कोई बात नहीं करते होंगे। आपके अंदर अब जो चीज़ें आती जा रही हैं, आपने बहुत अपने आप को चेंज करा है।
तो आपको अगर लीप ऑफ फेथ लेने की बात है तो अभी आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इसका एक आउटकम आने वाला है। ये आप डिवाइन कॉलिंग हो रही है, अब इसका कोई आउटकम आने वाला है जो आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है वो आपके ही किंग बन सकते हैं, ना है किसी और के नहीं बन सकते। उन्होंने कहते हैं ना एक्सप्लोर कर लिया सब कुछ, उनको समझ में आ गया कि यही मेरे लिए जगह बनी है और मैं यहीं रह सकता हूँ, इसके अलावा मेरे लिए कहीं और जगह नहीं है, ना मेरे लिए कोई और इंसान है। आप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में यस और नो तो नहीं, आपको लीप ऑफ फेथ तो नहीं लेना चाहिए। लीप ऑफ फेथ लेने के लिए नो है, आप वेट करें, पेशेंस से ज़रा चेक करें कि आपके पार्टनर कर क्या रहे हैं, आप क्या स्टेप लेते हैं। अगर आप खामोश हो जाते हैं तो उनको कैसा फील होता है। मुझे लग रहा है बहुत टाइम से आपके पार्टनर ने आपको एक स्टक करके रखा हुआ है इस रिलेशनशिप में। नो प्लेस लाइक होम, आपके पार्टनर को अब ऐसा ही लगता है, आप उनके लिए घर की तरह हैं। टू बी फेयर, आपके पार्टनर को फेयर होना पड़ेगा आपके साथ, जो भी उन पीस, आप लोग को पीस क्रिएट करने का कहा जा रहा है। आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है, को क्रिएट, ये रिलेशनशिप को क्रिएट हो रहा है, दोबारा एक न्यू बर्थ हो रहा है इस रिलेशनशिप का। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, पीस रखें, टू बी फेयर, और फेयर होके चलें इस रिलेशनशिप में। आप दोनों के लिए ही ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों के लिए भी आपको आप परफेक्ट रखते हैं, क्योंकि आप दोनों एक बिल्कुल मिरर करते हैं एक दूसरे को, एक जैसी पावर के दो लोग हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब कि अगर आप अपने स्टैंड पॉइंट पे बिल्कुल अपने ग्राउंड्स पे खड़े हैं तो आपके पार्टनर भी इसी तरीके के। तो आपको कहा जा रहा है आप दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। बस अगर आप पीस क्रिएट करेंगे, पेशेंस से काम लेंगे, अगर सामने वाला नहीं समझ रहा, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे या आप उसको समझने के लिए एक स्पेस देंगे, तो ये रिलेशनशिप एक अच्छी जगह जा सकता है, इसका फ्यूचर बन सकता है, आप दोनों एक साथ आ सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, रीडिंग में यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।